माता अनसुईया ने अपने हाथ में जल लेकर के तीनों जन के ऊपर पधार दी, और तीनों जन के ऊपर जब पधार दी तो तीनों जन बालक बन गए, तीनों देवता बालक बन गए, और बालक बनकर यहाँ करने लगे हैं? और जब वह माता अनसुईया ने भोजन, अब यहाँ पर तीनों बालक बनकर रो रहे हैं, और फिर काफी समय बीत गया, पालना डालकर झुला रही है, और माता अनसुईया जी ने डाल दिया, ओ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, धूल रहे तीन देव मन करके धूल रहे तीन देव मन करके माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, धूल रहे तीन देव मन करके लालना, धूल रहे तीन देव मन करके लालना।
झूल रहे देव मंदिर में झूल रहे देव मंदिर के लाला आज मैया जी में डाल दिया पालना मैया जी में डाल दिया माता मोहे पति से दो बिनती हमारी तीन पुत्र तीन आए चले बोलिए त्रिदेव भगवान की। इस प्रकार से अब ध्यान देना। अब यहाँ से घड़ी का समय ज्यादा हो गया तो बोलो कथा भी विराम कर दूंगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। विराम कर दो नहीं, आप लोग बहुत अच्छी जानती नहीं आना है, इसलिए बैठे रह जाओ। अब यहाँ पर माता तीन जन बालक बने हैं और नारद भगवान पहुंचे। मैया ने पूछा आजकल प्रभु कहाँ है? बोले बालक बने हुए। तो मैया तीनों देवी आई हैं, उमा और ब्रह्माणी, सरस्वती और लक्ष्मी अपने बालक को पहचान कर लाई। एक कथा तो ये है, दूसरी कथा अब यहाँ पर माता अनसुईया ने भगवान का पूजन कर रही थी कि हमारे तीनों जन बालक बन जाइए, हमारे पुत्र के रूप में आइए। अच्छा भाव, अच्छा भाव। भगवान के यहाँ जब आप प्रेम से श्रद्धा से पूजा करोगे तो जरूर परमात्मा आपके यहाँ आएंगे। तो माता अनसुईया ने भगवान सूर्य नारायण को सुबह जल देती थी और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके महादेव की पूजा करती थी और ब्रह्मा नारायण को ओम नमो भगवते वासुदेवाय से संबोधित करती थी, भाव से पूजन करती थी। ब्रह्मा जी आए हैं और अनसुईया के पुत्र बनकर के तीन देव आए हैं। कौन कौन? बोले महाराज ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी किसके रूप में आए हैं? ये अनसुईया के पुत्र है चंद्रदेव महाराज। और दूसरा भगवान विष्णु भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में आए हैं। ये माता अनसुईया के पुत्र है दत्तात्रेय भगवान। भगवान भोलेनाथ भगवान शिव दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए। ये तीनों देवता तीन रूप में हो गए, चंद्रमा और दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये तीनों देवता को हम सब प्रदान करेंगे। और इस प्रकार से कभी भी दुर्वासा ऋषि ने एक बार संशय कर लिया था भक्ति पर, तीनों लोग दौड़ना पड़ा। कितना? 3 लोग 14 भुवन दौड़ना पड़ा। तो हमारे आप में एक अगर आपके मन में संशय आ जावे, कोई भी संशय
तो समझ लिए 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए प्रेत भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बनना पड़ेगा। इसलिए किसी पर संशय मत करो। जिससे जिसका प्रेम है, जिससे जिसका लगाव है, माता पिता पुत्र भाई बंधु से प्रेम है, उसको यथावत रहने दीजिए। शंका किसी पर मत करिए। कैंसर से भयंकर बीमारी शंका है। क्या है? जो सुनो, तो आप लोग से आग्रह है कि किसी प्रकार की किसी का शंका मत करना, क्योंकि शंका हो जाएगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सावधानी घटी दुर्घटना घटी। इसलिए शंका किसी पर मत करना। क्यों? क्योंकि पुत्र और बेटी भी एक साथ रह सकते हैं, माता पिता पुत्र बेटी सब एक साथ रह सकते हैं। इसलिए किसी पर शंका मत करना। महादेव यही भगवान कहते हैं। दुर्वासा ऋषि ने शंका कर लिया, तीनों भवन में दौड़ना पड़ा। अम्बरीश भगवान ने एकादशी का व्रत किए थे और उन्हें एकादशी के पारण पर दुर्वासा ऋषि यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अम्बरीश भगवान ने संशय नहीं किया था और भगवान का चरणामृत लेकर केवल एकादशी का पालन कर रहे थे। लेकिन दुर्वासा ऋषि के मन में संशय आ गया। तो संशय किसी को नहीं करना चाहिए। संशय अगर करते हैं तो आपका घर बर्बाद है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी से प्रेम, किसी से श्रद्धा, किसी से भाव, कोई भी कुछ भी कर रहा है, प्रेम कर रहा है, किसी पर शंका मत करो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए शंका का कोई दवा नहीं है क्या कोई दवा? इसलिए शंका नहीं करना है। अपने आप महादेव की तरह, गंगा जल की तरह बहते रहना है और बह करके आपसे तो अच्छा एक मुर्दा है, वह बह करके अपना गंगा के ऊपर तैर कर दिखाता है। अब जीते जी इंसान लोग इतने समझदार हैं वो डूब जाते हैं। इसलिए महादेव ने यही कहते हैं, महादेव भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जीते जी डूब करके खरी में तुम तैर जाओगे तो कैलाश पहुंच जाओगे, और नहीं मरने के बाद गंगा के ऊपर तैरते हुए चले जाओगे। तुझे चील मछली आदि खा करके तेरे शरीर को गति कर। इसलिए भगवान की भाव से, प्रेम से उनकी भाव रखो। किसी पे संशय और शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर हनुमान जी का प्रादुर्भाव प्रागट आज श्रृंगार है। कुछ देर हनुमान चालीसा होगा और हनुमान चालीसा होने के बाद आप लोग हनुमान जी का दर्शन करेंगे। और हनुमान जी का दर्शन करेंगे, पहले कथा तो सुन लो, जन्म कैसे हुआ। खाली बस हनुमान जी के दर्शन ही करोगे? आइए, शिव जी हनुमान जी बने हैं, भोलेनाथ भगवान शंकर बने हुए हैं शिव जी। आचार्य एकस्मिन् समये शंभु रविदितो तिरिकः प्रभो दर्शन मोहनी रूपम् विष्णु सही वसे हनुमान जी कैसे बने? भगवान भोलेनाथ ने मैया से कहा, बहुत मैं मांग कर खाया, क्योंकि जब देखो पार्वती तुमसे मैं मांगता रहता हूँ। तो पार्वती ने कहा, प्रभु क्या करोगे? बोले अब हम दूसरा रूप धारण करेंगे, क्योंकि आपका नाम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षां देहि च पार्वती। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय हो। तो शंकर भगवान ने कहा, बहुत मांग कर खाया, अब हम थोड़ा रूप अपना रूप चेंज करेंगे। तो मैया ने कहा, देखो बाबा, जब आप चलोगे ना मेरे को भी ले चलना। तो मैया बाबा ने कहा, तुम कहाँ जाएंगे? बोले कुछ भी बना लो बाबा, मेरे को भी ले लेना। तो बोले एक काम करो, कलयुग में पूछ, हनुमान जी का पूछ बन जाओ। तो माता ने पूछ बनी, क्या बनी है?
और उसी पूछ से सोने की लंका जरी है। रावण का सोने का ये भगवान शंकर ने बनवाया था, दान में दे चुका था रावण, इसलिए मैया ने पूछ बंद कर गई है और लंका को जलाकर खाक कर दी। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि हमारी आपकी भी पूछ, शादी में गए तो पूछ गए लेकिन पूछे नहीं। आया ना, बोलो ना, यही पूछ सुधार लो, क्योंकि पूछ से ही आग लगती है भैया। तो आप लोग जब कहीं बेटी बहन बारात कहीं भी आप लोग जाते हैं तो बस हमको कथा में गए तो महाराज जी ने हमको देखा नहीं, पूछा नहीं, पूछ। अच्छा कथा छोड़ो, फिर विवाह में गए तो देखे नहीं लड़की की माँ का आइटम कैसा था, हमको पूछ, मैं पूछी नहीं। यही पूछ ही सबसे खतरनाक है। इसलिए ये अगर लंका जल गई है तो आपका घर भी जल सकता है। ये पूछ को छोड़ दो और जहां जो मिले, जिस अवस्था में रहो वहां बैठकर धुनी रमाओ। कोई बात करे ना करे, बोले ना बोले, लेकिन अपना काम अच्छा करके आना। और किसी का कभी भी, फिर मैं कह रहा हूं, किसी का कभी भी शिकायत मत करना, नहीं तो उसी मुख से जलेगी और फिर तुम्हारे पास आएगी, दोनों में झगड़ा होगा, बवाल होगा, यही घर चलेगा, पड़ोसी मजा लेगा। आया ना, बोलो ना, वो तो चाहता है दोनों लड़े। तो इसलिए बहरात मत लड़ाओ और पूछ, तो मैया ने पूछ बनी है। और अब यहाँ कथा, भगवान शिव मोहनी जब अंगे नयस्यापितयो खले। भगवान ने एक बार महादेव मैया पार्वती के पास बैठे हुए थे और बंद कर देते तो मैं कहाँ था भूल गया, मोबाइल मैया याद है, मैया मेरी मैया, हर हर महादेव, मैया, हर हर महादेव। इस प्रकार से एक बार ने कहा था, भूल गया क्या कह रहा था, भूल गया। इसीलिए आप लोग कथा पर ध्यान दो। भगवान नारायण ने, भगवान शिव माता पार्वती के पास बैठे थे। भगवान पहुंच गए नारायण। नारायण ने कहा, नारायण से भोले बाबा ने कहा, बाबा क्या हाल चाल है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो आप लोग को जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष पिलाने के लिए महादेव थे ना, लेकिन हे नारायण जब आप मोहिनी रूप बने थे, मोहिनी रूप जब आप बने थे उस समय देवताओं को आपने दर्शन दिया, उस समय महादेव को याद नहीं आया? भगवान ने कहा, अरे बाबा इस सब माया के चक्कर में आप काहे को पड़ रहे हो? भगवान महादेव ने कहा, नहीं बाबा। भगवान महादेव कहते, नहीं भगवान, हे नारायण मुझे मोहिनी रूप देखना है। अब किसके पास बैठे हैं? मैया पार्वती के साथ महादेव। भगवान नारायण ने कहा, बाबा इस चक्कर में मत पड़ो, बाबा ने कहा, नहीं मुझे दर्शन करना है मोहिनी का। अब देखते देखते भगवान एक खम्भ था, वृक्ष था, भगवान वहां खड़े हुए थे और बिचला रहे थे। इतने में देखते देखते मोहिनी का रूप धारण करते हैं। विश्व सुंदरी मोहिनी, ऐसा कोई त्रिभुवन में न हुआ है और न होगा, इतनी सुंदर बन गई। अब भगवान महादेव ने पार्वती, अब देखो भूल गए महादेव,
महादेव भूल गए। अभी तो हम नारायण से बात कर रहे थे और नारायण मोहनी बन गए। तब तक सामने पत्नी बैठी थी। महादेव ने कहा महादेव ने हटा दिया और महादेव ने पार्वती के हटा करके और नारायण मोहनी के रूप में दौड़ पड़े। दौड़त महादेव शंभो अविनाशी। अविनाशी दौड़ रहे हैं, भूल गए त्रिलोकी कि ये तो नारायण है। भगवान अरे नारायण है, नारायण है। अब नारायण के अब मोहनी के चक्कर में पड़ गए, दौड़ने लगे। उन्हें कहां गए? बोले तीनों लोग दौड़े महाराज, 14 भुवन दौड़ गए। भगवान भोलेनाथ ने क्या हो गया? देवता हंस रहे हैं। बागंबर तना, बागंबर जो उड़े थे महाराज उनका कहां रास्ते में गिर गया, पता ही नहीं चला महाराज कहां गिर गया। हाल सब गायब, शरीर के कुछ नहीं है। कौन बाबा दौड़ रहे हैं। भगवान ने सोचा अब बाबा बहुत दौड़ लिए, और जब दौड़ लिए इधर क्या हुआ? सूर्य अंजन शरोपा पूजत मातु अति गुण रूपा। किसकी पूजा कर रही थी अंजना? भगवान नारायण, भगवान शिव की आराधना कर रही थी। सूर्य नारायण को जल दे रही थी, हे प्रभु आप मेरे पुत्र बन जाओ। अब देखो यहां भगवान ने मोहनी को, भगवान भोलेनाथ ने मोहनी को जैसे आलिंगन किया, वैसे महादेव का रज खलित हो गया। महादेव का रज खलित हो गया, और जब रज खलित हो गया तो यहां क्या हो गया कि महाराज जब रज खलित हुआ तो बड़ी जोर के पवन देव बह रहे थे हवा। तेरी मंद मंद मुस्कानिया, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार भगवान की मुस्कान, महादेव की मुस्कान, हवा चल रही थी, मंद मंद पवन चल रहा था और जोर से हवा उड़ा। भगवान भोलेनाथ ने देखा ये तो नारायण है। मैं तो गलत क्या बाबा, इसके इसीलिए कहते हैं कि नारी के चक्कर मत पड़ो बाबा। महादेव ने अब दोनों जन, भगवान ने नारायण को देखा, नारायण शिव को देखा। भगवान भोलेनाथ का रथ उड़ा है और जाकर के बाज ले गया पत्ते पर। पत्ते के द्वारा हवा जोर से चला। मैया अंजना तप कर रही थी, पूजा कर रही थी, और उसी कर्ण के द्वारा, कान के द्वारा रथ अंजना के गर्भ में चला गया। और वह समय आ गया, आया तो महाराज अब मैया गर्भवती हो गई। और समय आया सूर्य के अंश से, ध्यान देना, सूर्य के अंश से सुग्रीव था और हनुमान जी से मित्रता हुई थी। ध्यान देना क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज कोई उठेगा नहीं। हनुमान जी महाराज अब यहाँ जन्म ले रहे हैं और हनुमान जी का जन्म हो रहा है। अब हनुमान जी किसके पुत्र हुए? अच्छा, कौन है स्वयं? एकादश रुद्र शिव के रूप में भगवान हनुमान जी है। आइए अब हनुमान जी आ रहे हैं। कल की बड़ी सुंदर कथा है और फिर इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोग को सुनाई जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा और आगे आगे कथा आप लोग सुनेंगे 23 तारीख तक। और 23 तारीख के बाद फिर हर हर महादेव कहाँ रहेंगे ठाकुर जी जाने। फिर तो बाहर जाना है, कथा है। अब यहाँ हनुमान जी का दर्शन करेंगे, बाकी आप लोग उठेंगे नहीं। जिसको भी अर्पण करना है कर सकता है। ये
आप जो देख रहे हैं, आप लोग शिवा साक्षी भागवत संस्था के तत्वाधान में शिव महापुराण कथा चल रही है, जो वृंदावन के उसका ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत संत उमेशानंद जी महाराज और गैया की सेवा, जो गैया की सेवा चल रही है, और वृंदावन में वृद्धाश्रम प्रेम मंदिर के उल्टा उमेशानंद जी महाराज का वृद्धाश्रम 10,000 स्क्वायर फुट में प्रणीत हो रहा है और बड़ा विशाल में वृद्धाश्रम बन रहा है। आप लोग सेवा कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। धन में धन तो कोई बांट सकता है, धन कोई बांट सकता है, लेकिन आपका दिया हुआ दान वहां पर अगर एक ईंट लग जाएगा तो वो कोई बांट नहीं सकता, इसलिए वहां अजर अमर रहेगा। जब तक वह धरती रहेगी तब तक वो ट्रस्ट वहां पर चलता रहेगा निरंतर। इसलिए आगे आप लोगों की इच्छा, शिव पुराण भागवत कथा, देवी भागवत में सब इच्छा है कोई भी, और यूट्यूब पे ये जो लाइव चल रही है आप लोग देख रहे हैं, ये शिव महापुराण कथा यूट्यूब पर चल रही है, देश विदेश के लोग देख रहे हैं। इसे उमेशानंद जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसे आप लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। और क्या करते हैं भैया, क्या क्या करते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगना, केवल आप मोटिवेट होगा, आप मेरे इस परिवार में जुड़ सकते हैं, इस गौ शिवा साक्षी भागवत संस्था में जुड़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बस यही है। और इसी पर फेसबुक भी चलता है, उमेशानंद जी महाराज पर फेसबुक भी चलता है। बस आइए आप लोग देखें ये लाइव, जहाँ बैठे आप लोग लाइव करके अपने परिवार को शेयर कर सकते हैं। यहाँ कथा चल रही है, बैठे बैठे आप शिव पुराण का आनंद ले सकते हैं। तो कितने लोग अभी तक आप लोग ने देखा है उमेशानंद जी महाराज यूट्यूब पर? बस इतने लोग, बस। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मत आगे बढ़ाइए और देखिए, आगे बढ़ाकर दूसरी को शेयर कर दीजिए ताकि अभी कथा का लाभ ले ले। आइए हनुमान जी का दर्शन, और हनुमान जी का दर्शन के पहले आप ध्यान दीजिए हनुमान चालीसा बैठ करके, हनुमान जी आ रहे हैं, आप लोग हनुमान चालीसा, शनिवार का दिन है, आइए हम सब मिल करके हनुमान जी को बुलाते हैं, फिर हनुमान जी आए। चलिए जय जय श्री राधे। गुरुदेव करो निज मन रघुबर जसो जो दायक करो जान के सुमिरो पवन जय हनुमान जय कबीर तीनों लोक उजागर, पुनित मन धामा
भगवान हाथ में उठाएंगे, जिनको जिनको भगवान हाथ दिए हैं वही उठाएंगे, जिनको जिनको नहीं दिया उनके लिए नहीं बोलेंगे। और
हरे दुनिया के हाथ तुमसे हर दुनिया के हाथ तुमसे राम जी देवी भक्ति से आत्मा को बचता देवी भक्ति से आत्मा को बचता मेरे राम जी से मेरी हो मेरे राम जी से कर देना सिया राम जी से कह देना जय सिया राम जी से कह देना जय सिया राम जी से कह देना जय राम। क्या कहना है राम जी से? महाना अति बल पाना महाना अति बल पाना राम राम सिया प्रभु रसिया राम राम रसिया प्रभु रसिया जय
मेरी झोपड़ी मेरी झोपड़ी के आगे आगे कुछ जाएंगे